हिंद टू ऑल। हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसे कि एमएनएस का एग्ज़ाम आपका हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और कुछ लोग जो है रैंक से सेलेक्ट होने वाले हैं, कुछ लोग का सिलेक्शन होने वाला है। जाहिर सी बात है, पेपर बहुत अच्छा हुआ है और मॉडरेट पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट पेपर रहा है, तो अच्छा पेपर आप सभी का हुआ है। तो ये चीज़ें जैसे कि हमारी एकेडमी लगातार कोशिश करती रही आप सभी के लिए कि जो है अच्छा से अच्छा आपके लिए किया जाए। यूट्यूब पर सेशन हम लोगों ने लाइव सेशन आपके लिए किए, इसी उम्मीद से किए कि जो है आप लोग का पेपर बेहतर हो। हम लोग लगातार गाइड करते रहे आपको कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस जो है आप जो सेशन जो ले रहे हैं लगभग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ये उम्मीद थी और उसी हिसाब से क्वेश्चंस आए। आपको खुद देखेगा अभी कि सारे क्वेश्चंस जो पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस का भी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जैसे कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़े वो सारे क्वेश्चंस डिस्कशन में आए। तो मेन ये चीजें हैं। तो फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि जैसे हम लोगों ने जो क्वेश्चंस जैसे भी यूट्यूब पर कराए आपके लिए सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन दिए आप सभी को, आप लोगों ने भी सपोर्ट जिस तरीके से दिया, आप लोगों ने मतलब 9-9 घंटे 10-10 घंटे आपने कंटिन्यू यूट्यूब पर सेशन लिया है, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको जरूर मिला। ठीक है, तो आप देखोगे क्वेश्चंस अभी देखोगे तो जैसे कि कल हम लोग सेशन ले रहे थे और उसमें देखा कि जो क्वेश्चंस जैसे भी आए तो उन क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है हम लोगों ने किया और बाकी आज अभी हम बता रहे हैं कि सेशन में जैसे क्या क्या क्वेश्चंस आए उनका डिस्कशन हम लोग करें। जैसे अभी देखो सेशन की जब शुरुआत हुई तो उसमें जैसे पेपर का जैसे लाइव चैट जो हम लोग को दिखा कि सबसे पहले ये हुआ कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग था कि जैसे हम लोग मॉक टेस्ट करा रहे थे, तो मॉक टेस्ट जो करा रहे थे उसका भी मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पे जो है ये भी पता चला कि नहीं सर मॉक टेस्ट से भी क्वेश्चन आए थे। देखो मॉक टेस्ट मतलब यही था, प्रैक्टिस कराने का मकसद था, तो मॉक टेस्ट से भी क्वेश्चन आए। तो देखो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की खास बात है, हम लोग ने पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ आप लोग के लिए जो है हम लोगों ने साथ दिया आपका। तो वो चाहे टेस्ट पेपर्स की बात हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लास की बात करें, चाहे जो लोग ऑफलाइन में एनरोल्ड थे या जो है कोविड के दौरान जो है आप ऑनलाइन कोर्सेज लिए थे उनके लिए भी। बाकी आप देखो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा तारीफ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एकेडमी जो है एमएनएस का अगर देखें तो सबसे बड़ा जो है बैच चला रही थी पूरे इंडिया में। अगर हम बात करें तो मिनी इंडिया कह सकते हैं आप। तो हर स्टेट का बच्चा यहाँ पे था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की कंडीशन की अगर हम बात करें तो उस दौरान जो है हम लोग का जो पेपर होता है वो उसी लेवल का बनाया जाता है कि जैसे आपके एग्जाम में आता है। तो जैसे पहले से कोई आइडिया नहीं था, पहले से कोई क्राइटेरिया नहीं था कि पेपर कैसे आता है। जैसे पिछली बार का पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का दिखा था, लेकिन इस बार जो है बैलेंस दिखा। इस बार क्या दिखा? बैलेंस दिखा और हम लोग उसी हिसाब से लेके चल रहे थे कि जैसे जो पेपर एग्जाम में आता उसी टाइप का आए। तो मेन टारगेट हम लोग का था यही कि एग्जाम कहीं डेविएट ना हो, हम लोग के हिसाब से चले। तो आप पेपर खुद देखेंगे, पेपर जैसे आप लोगों ने किया है तो उसको खुद देख के समझ में आएगा कि हाँ पेपर इसी टाइप का ही बनाया गया है। तो चलिए ठीक है, जैसे यहाँ पे तो उस तरीके से चलिए आगे आते हैं हम लोग। जैसे और कुछ कमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखें पूजा वैष्णव करेंगे सर आई विल डेफिनेटली गॉट सिलेक्टेड। बिल्कुल आप जरूर सिलेक्ट होंगे। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें और तो यहाँ पे देखिए शिवानी करें सर बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो चलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, कुछ लोग फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का कंपेयर करें तो सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा जो है हल्का सा फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में थोड़ा सा टफ था, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल आ चुके थे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे। तो न्यूमेरिकल की वजह से कुछ टेंशन है, लेकिन उसकी टेंशन है नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसकी टेंशन नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत पहली चीज नहीं है। ओके, तो बात ये रही। अच्छा और आगे आते हैं, तो पहली चीज एक ही ये हो गई। और आगे आते हैं, जैसे आप देखो जैसे कल हम लोग सेशन ले रहे थे, देखो यहाँ भी अगर हम बात करें कि उमेश करें कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सर, तो क्वेश्चंस अच्छे थे, वो तो जाहिर सी बात है अच्छे थे, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि खैर पोलियो वैक्सीन कैसी होती है, वो एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है। पोलियो वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है। एंटीवेनम जो होता है एंटीबॉडी होता है। खैर ये सारी चीजें, बाकी सारी चीजें आप देखोगे आप। अब जैसे यही आप देख रहे थे यहाँ पे जैसे NaOH का पीएच पूछा था तो वो 7 से ज्यादा ही होगा, लेकिन 1 दिया था, N/10 दिया था तो 11 था। बाकी बैटरी जो लैटिस एनर्जी होते साइज की इनवर्सली होता है, ये क्वेश्चन था आपका। और बाकी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड का इस्तेमाल करते हैं, AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेंजीन वगैरह के लिए होता है। खैर तो यहाँ पे देखो कल्पना करिए कि सर एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, बहुत इजी था। चलो आप सभी के लिए कांग्रेचुलेशन। अर्पिता दास
सभी लोगों का जो है, प्रियंका जो है करेंगे नहीं पेपर बहुत अच्छा आया था। खैर अब यहाँ पे देखें, चाहे जिनकी बात करें, सभी लोगों ने देखो बायो बहुत अच्छा था, सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा पेपर था। बायो में सब अच्छा था, अर्पिता का नहीं है सभी, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, संजय कुमार हाँ बायो का सर पेपर अच्छा था, सभी लोग का लगभग लगभग हम बात करें। देखिए जैसे आप देखो ये जो है कमेंट किसने किया कि तरुण सर आपने जैसे कहा था वैसे ही हुआ, बहुत अच्छा पेपर था, थैंक्स सर, है ना। तो पेपर जिस हिसाब से था, जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे थे, उसी हिसाब का पेपर आपके लिए आया। अच्छा जैसे आउटर लेयर होता है कोरोना रेडिएटर होता है, आउटर लेयर जो ओवम का होता है कोरोना रेडिएटर होता है, और वाइन और बियर क्या होता है विदाउट डिस्टिलेशन की प्रोसेस होता है। मैं क्लास में बार बार बताया हूं कि वाइन और बियर जो है वो बिना डिस्टिलेशन की प्रोसेस का बनता है। अच्छा सर बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, शिवानी करेंगे बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। अच्छा अब आ जाते हैं कि हम लोग ने जो यूट्यूब पर सेशन किया है उसमें से कितने क्वेश्चंस आए। तो यूट्यूब का सेशन मैं जो है ज्यादा वीडियो का नहीं किया, 7-8 वीडियो का, मैंने 7-8 घंटे का वीडियो सिर्फ जो है उसका हमने एनालिसिस किया, उसके बाद आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि देखिए क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। जैसे रिंग वर्म वाला क्वेश्चन था, और लास्ट डे जो मैराथन हुआ था, लास्ट डे जो मतलब लास्ट डे के पहले वाला दिन जो मैराथन हुआ था, खैर तो वो मैराथन जो हुआ था 2 घंटे की बायो के क्लास लिया था, मैंने कहा था कि पूरी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो है क्वेश्चन जो था रिंग वर्म का क्वेश्चन था। देखो रिंग वर्म जो है वो किससे बनता है, माइक्रोस्पर्मम, ट्राइकोस्पर्म और एपिडर्मोफाइटन, ये जो दिया हुआ था। इसी में देखो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव वैक्सीनेशन जो पूछा था कि पोलियो जो है वैक्सीनेशन जो है वो कैसा है, एक्टिव इम्यूनिटी, यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में दिया हुआ। तो ये स्लाइड आप देख सकते हो, यूट्यूब लाइव सेशन जो है सबसे लास्ट डे वाला आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन ये हुआ। फिर देखो आप, फिर मैंने बोला था कि जो लीकेज वगैरह होती है, लीकेज वगैरह होती है, तो लीकेज वगैरह किसकी वजह से होती है, जो एलपीजी सिलेंडर में है। तो देखो पढ़ाया वो क्वेश्चन है, सारा जो है स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है जो आपने पढ़ा हुआ है। तो उसका जो है 3 मंथ पहले का ये वीडियो है, अभी और नजदीक का भी वीडियो आपको मिलेगा। तो एथिल मर्केप्टेन मैंने बोला था, मेथिल मर्केप्टेन नहीं होता, एग्जाम्पल उसमें आंसर एथिल मर्केप्टेन था ही नहीं, तो मेथिल मर्केप्टेन आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन था, ठीक है, देख लो भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहां पे अगर देखो कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन का क्वेश्चन पूछा था। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, प्रोटीनियस हार्मोन होता है, मैं बार बार जिक्र करता हूं। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ, बीटा सेल्स की वजह से, बीटा सेल्स से निकलता है। और अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है तो इसका मतलब इंसुलिन, उसमें इंसुलिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। खैर ये क्वेश्चन था आपका। अब ये देखो जो अगर देखिए ये जो है पढ़ाते हुए यूट्यूब का सेशन है, आप देखो यूट्यूब सेशन में मैंने बताया था आपको कि जो कर्ड होता है, दही होती है, लैक्टिक एसिड जो बनने होता है, उसमें क्या होता है B12। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है B12, यहाँ विटामिन B12 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो B12 जो है यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये बार बार मैं जिक्र किया था, जब विटामिन वाला टॉपिक देखोगे यूट्यूब पर तो वहां आपको ये मिलेगा। खैर ठीक है। फिर देखो ये पूछा गया था क्वेश्चन कि नॉट ए पॉलीमर, पॉलीमर कौन सा आर्टिफिशियल पॉलीमर है। तो पॉलीमर के बारे में ये सब मैंने बताया था आपको, है ना, नालान है, कैप्रोलैक्टम, वो ऑल ऑफ दीज दिया था, नालान है, वो सारे क्वेश्चंस इस टाइप का दिया हुआ था। तो पॉलीमर के बारे में बार बार आपसे जिक्र किया था कि पॉलीमर का क्वेश्चन पूछेगा, और सिंपल पूछेगा, बहुत टफ पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है नेक्स्ट, कुकिंग गैस इज द मिक्सचर। आप देखो कुकिंग गैस मिक्सचर किस चीज की होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। सही है, बिल्कुल ब्यूटेन और प्रोपेन। ये देखो सारा जो है यूट्यूब का सेशन जो जितने लोगों ने किया है वो सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट मिले हैं आपको। देखो ब्यूटेन और प्रोपेन है। अच्छा लाइव सेशन चले हैं जितने, एलपीजी सिलेंडर में लीकेज होता है, फिर से ये देखो एलपीजी सिलेंडर में लीकेज होता है, एथिल मर्केप्टेन होता है, ये जिक्र किया हम लोगों ने, ये भी क्वेश्चन था आपका। ठीक है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग द वायरल डिजीज। देखो वायरल बैक्टीरियल डिजीज का ट्रिक मैंने भी बताया था, तो यूट्यूब पर सेशन जब लिया था तो आपको ट्रिक भी मैंने बताई थी। तो ट्रिक अगर आप देखोगे तो भी 2-3 क्वेश्चन डिजीज से, देखो सेकंड शिफ्ट में कम से कम 6-7 क्वेश्चन आ गए थे सेकंड शिफ्ट में। तो 7-8 क्वेश्चन सिर्फ डिजीज के हैं, और 1 घंटे का अगर क्लास आपने किया होता तो 7-8 क्वेश्चन आपके सही होते। और ट्रिक जो है ट्रिक से भी 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो वायरल डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा नेक्स्ट है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस होती है, एथिलीन और इथाफोन। अगर जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं क्वेश्चन बदला हुआ थोड़ा सा था,
तो इथाफोन, और नहीं तो इथाइलिन। कई बार मैंने बताया हुआ है, यूट्यूब पर आप सेशन देख सकते हो दुनिया भर का। मैंने तो सिर्फ कुछ ही सेशन को उठाया मैंने, क्योंकि टाइम नहीं था कल रात में। मतलब हमने कुछ कोशिश की कि कुछ सेशन का जो है जो पढ़ाया उसका स्क्रीनशॉट मिले, तो उसका कुछ कोशिश सर्च किया तो वहां पे दिखा, और बाकी इतना टाइम नहीं था कि पूरा जो है हर एक एक यूट्यूब का सेशन देखते। तो हर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं लगभग 90% तक का 95% तक जो है क्वेश्चंस मैंने उठा लिया है यूट्यूब सेशन से, जो भी अभी है इथेफोन या इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के बारे में जिक्र किया था। और मैंने जिक्र किया था, देखो सेल वॉल का कंपोजिशन, और जो सेल वॉल होता है ये मैंने बताया हुआ है, सेल वॉल जो होता है परमिएबल होता है। क्या होता है? परमिएबल होता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है? सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल होता है, या उसी को कह सकते हैं सेलेक्टिव। सेलेक्टिव परमिएबल ज्यादा अच्छा आंसर है ना, तो सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, तो ये ज्यादा बेहतर है, सेलेक्टिव ज्यादा परमिएबल है। तो ये भी क्वेश्चन देखो, आप देख सकते हो कि ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। खैर, नेक्स्ट देखो, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? देखो यहाँ पे कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2-3 देखने को मिला था। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये तो लेटेस्ट का पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो। लेटेस्ट, बहुत लेटेस्ट, मतलब मुझे तो लगता है कि 1 हफ्ते 10 दिन के पहले के पढ़ाया हुआ सेशन है। ये देखो, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो कौन सा इन्फेक्शियस है, कौन कम्युनिकेबल है, कौन नॉन इन्फेक्शियस है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, सारा पढ़ाया हुआ देखो, आप देख लो। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन से था, वही रिंगवर्म वाला क्वेश्चन था, मैंने बताया था जब वी मेट, ये भी रिसेंट का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो यूट्यूब पर पढ़ाते हुए इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि आपको क्लियर, आपको समझ में आए, कॉन्फिडेंस आपका रहे कि हाँ हमने जो सेशन किया है फर्जी तो नहीं किया है, सारे सेशन वही है। देखो रिंगवर्म में, और मैंने जो ऑप्शन दिया देखिए माइक्रोबैक्टीरियम, उसमें माइक्रोबैक्टीरियम दिया हुआ था, तो वो आंसर गलत था। ये आंसर जो है रिंगवर्म वाला जो है, ये आंसर जो है ये था, जब वी मेट जो है वो अलग था। तो ये फंगल डिजीज भी ऐसे डायरेक्ट पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट आते देखो, कोलेस्ट्रम का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो एंटीबॉडी जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें मैंने देखो यहाँ पे कोलेस्ट्रम का क्वेश्चन है, और ये फिर वही बात सेम उसी दिन का जो है स्लाइड है, आप देख सकते हो। तो वहां पे IgA, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रम जो है वो क्या है? IgA। तो ये सब सारी वीडियो जो है वो पढ़ाते हुए वीडियो आपके लिए इसीलिए दिखा रहा हूं कि आप सोचो कि आपका जो मेंटर है आपके, वो जो है कितना ऑथेंटिक है, कितना मतलब चीजों को समझते हैं कि हाँ पेपर में क्या आने वाला है। तो ये अगर बता दिया जाए कि पेपर में ये आने वाला है तो कितनी बड़ी बात है ना। खैर ठीक है, अच्छा ऐसे देखते जाओ। एड्स जो होता है नहीं फैलता है, एड्स नहीं फैलता किससे? और यही सेम क्वेश्चन आया था, अगर पेपर आपने दिया है तो हैंड शेक से नहीं होता है, ये क्वेश्चन यही दिया था। तो आप सोच रहे हो पेपर कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे ही बना दिया गया था, तो ऐसा नहीं है, हमने पेपर नहीं बनाया। खैर, तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं। खैर ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। अच्छा, स्मैक ये क्वेश्चन पूछा था, देख लो, स्मैक ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्मैक का क्वेश्चन, लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरस, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ये क्वेश्चन था। तो लेटेक्स जो स्मैक होता है जो, उससे किससे बनाया था? तो मॉर्फिन बनाई जाती किससे? पेपेवर से। तो पॉपी का जो प्लांट होता है उससे बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी आया था, देख लो सारा क्वेश्चन, सारा यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सिस्टिस फाइब्रोसिस से हीमोफीलिया का जो आया था कि क्रिसमस डिजीज कहते हैं, तो क्रिसमस डिजीज, तो हीमोफीलिया बी का नाम होता है। तो इसी हीमोफीलिया जो बी है उसका नाम क्या होता है? क्रिसमस डिजीज। क्या होता है? तो क्रिसमस डिजीज होता है। तो क्रिसमस डिजीज जो होता है वो इससे से मतलब होता है। तो क्रिसमस डिजीज किसे कहते हैं? हीमोफीलिया बी को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वायरल, कौन सा वायरल डिजीज है? फिर से मैं बात कर रहा हूं, वायरल बैक्टीरियल डिजीज। कम से कम दोनों शिफ्ट मिला के 8-10 क्वेश्चन थे, दोनों शिफ्ट मिला दिया जाए तो 8-10 क्वेश्चन थे, इस तरीके से क्वेश्चन था। अच्छा, फिर वही है कि एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा एग्जांपल कैसा है? इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, जेनाइटल है, कैसा बीमारी है? तो ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन था आपको। अच्छा, हाउ डज कैटलिस्ट, ये क्वेश्चन फेवरेट है, मैं कम से कम 4-5 बार तो क्वेश्चन करा ही चुका होगा। कैटलिस्ट जो होती है वो
इंक्रीज करती है रिएक्शन को, क्या करती है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होते हैं, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करती है, कम करने का काम करती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम जो है वो क्या करती है, कैटलिस्ट क्या करती है, कम करने का काम करती है। आंसर दिया हुआ है पहले से, आप देख सकते हो। खैर, तो ये सारे सेशन का देखो, वायरल डिजीज कौन सी है, ये फिर से वही बात है। ऐसे ये जो मैंने कुछ आपको जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोग ने यहाँ पे किया हुआ था कि कुछ आपको यूट्यूब पर जो है कुछ ट्रिक आपको भेजा था। उस ट्रिक से क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ से डिजीज, जैसे डिसेंट्री दिया था तो डिसेंट्री वगैरह है, यहाँ से आप देख सकते हो डिसेंट्री जो है कैसी बीमारी है, प्रोटोजोआ से बीमारी है। इसी तरीके का ट्रिक था बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक आपको दिया था, 2 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हो। तो उसमें सारा चीजें दिया हुआ है बैक्टीरिया से। तो 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए, ट्रिक से आपके। वायरल डिजीज की बात करें तो वायरल डिजीज से रिलेटेड जो है सारी चीजें जो है यहां से भी आप देख सकते थे कि कैसे क्वेश्चंस आया था। अच्छा, अब आते हैं कि पोलियो वैक्सीन के बारे में बोला था, क्या एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी। ये मैंने जब लास्ट में पढ़ाया था तो आपको दिखा था, उसमें थ्योरी के फॉर्म में दिखा था कि ये कैसी इम्यूनिटी है, तो पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस होता है वो कैसी इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन था आपका। विडाल टेस्ट, देखो सेम क्वेश्चन आया था। विडाल टेस्ट जो है, विडाल टेस्ट किसके लिए किया था, टाइफाइड के लिए किया था, बिल्कुल सही था, ऐसे एग्जाम एग्जैक्ट क्वेश्चन था। तो विडाल टेस्ट जो है कंफर्म क्या करता है। इसी तरीके से डेंगू फीवर जो है, डेंगू फीवर है और ये एडीज, और मैंने बोला था एक जगह पूरा लाइन लिखाया था चिकनगुनिया। तो डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारी किससे होती हैं, एडीज मॉस्किटो से होती है। किससे होती हैं, येलो फीवर, येलो फीवर भी इसी से होता है। तो येलो फीवर, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आए थे। तो सभी बीमारियां जो है किससे, एडीज से। तो एडीज, क्यूलेक्स से जानते हो, क्यूलेक्स से क्या होता है, फाइलेरिया होता है, और एनाफिलिस से मलेरिया होता है। तो सारे क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, अब कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा होगा। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस मैंने बताया था। देखो डायबिटीज मेलाइटस से इंसुलिन जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कमी है, और उसमें इंसिपिडस में एडीएच की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था कि जो फल पकते हैं, जो फ्रूट राइपनिंग होती है, तो जो फ्रूट पकता है, फ्रूट की राइपनिंग जो होती है, तो फ्रूट राइप होता है, तो उसमें कौन सा पार्ट जो है वो पक जाता है, तो मिडिल लैमेला। कौन सा पार्ट पकता है, मिडिल लैमेला। जो मिडिल लैमेला किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, तो वही पक जाता है, तो फल जो है वो घुला हुआ महसूस होता है हमें। और ये भी बताया था आपको कि ओवरी डेवलप करती है किसमें, तो भाई ओवरी से ही तो क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो भाई ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ये आपको पता था। और ओव्यूल से क्या बनता है, ये सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, तो वो सीड बनता है। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए उन्होंने। अच्छा, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफिकल फॉलिकल जो है वो एंडोक्राइन ऑर्गन बनाती, कौन सा, कार्पस ल्यूटियम। बिल्कुल कार्पस ल्यूटियम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, कैनबिस सटाइवा, कुछ लोगों ने कहा था कैनबिस के बारे में क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं लगता। खैर, कैनबिस या हेम्प जो है उससे क्या मिलता है, भांग, चरस, गांजा, ये सब मिलता है। खैर, ये भी क्वेश्चन था। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर जो है 2 महीने पहले का देखो क्वेश्चन है। टेम्परेचर और हंगर को ये कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करने का काम करता है। देखो ये क्वेश्चन है, तो पूछा गया था टेम्परेचर को ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है, तो यही करता है। फिर है, देखो हम बार बार आपसे कह रहे थे कि जो है होमवर्क भी करना चाहिए। तो होमवर्क का देखो क्वेश्चन आया हुआ है, होमवर्क का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन आफ्टर द ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल बनती है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो ग्रेफिन फॉलिकल जो बनती है वो ये क्वेश्चन पूछ गया था भाई। तो बिफोर द फर्टिलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रिशन का जैसे आयरन का क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं आयरन को किस फॉर्म में, तो Fe+3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। किस फॉर्म में, Fe+3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, जिसको फेरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक कहते हैं। ये क्वेश्चन था। खैर, अच्छा, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, सर्टेन एंड बाउरी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंटल किसने प्रूव किया था, तो वो नाम था मॉर्गन। क्या नाम था, मॉर्गन। ये भी मैं बता चुका हूं। खैर, लेकिन अब वही चीजें हैं कि हर चीजें, जैसे मान लीजिए पढ़ाते टाइम
क्या होता है कि कभी पढ़ाते टाइम आदमी बोलता है तो सारी चीजें उससे रिलेटेड चीजों को बोलता है, तो वो सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है। बाकी जो ऑफलाइन में होंगे, जो ऑनलाइन में ऐप में जो क्लास कर रहे थे, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है, बाकी आप देख सकते हो। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, वो सारी चीजें आप देख सकते हो कि कम्युनिकेबल कौन सा है, नॉन कम्युनिकेबल का है, ये भी क्वेश्चन थे आपके। जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया, जो प्रोटीन कोट अगर हटा दिया तो न्यूक्लियोइड कहते हैं। कैप्सिड जो है कवरिंग होती है किसकी, बैक्टीरिया की। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देखो, एडीए का क्वेश्चन पूछा गया था, एडिनोसिन डाइएमीन फास्फेट डाइएमिनाइज 1990 में हुआ था, और ये लिम्फोसाइट से मतलब रखता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये लास्ट डे मैंने पढ़ाया था, लास्ट डे मैराथन में जब हुआ था 2 घंटे का सेशन, तो उसमें आपको मैंने पढ़ाया था ये क्वेश्चन। अच्छा, ब्लड टिश्यू कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ब्लड टिश्यू का आगे भी आपको बताएंगे, आगे जिक्र करेंगे ब्लड टिश्यू के बारे में। अच्छा, प्लांट्स जो होता है जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म करता है, आयरन को फेरिक के फॉर्म में करता है, तो इसी तरीके से आयरन को किस फॉर्म में करता है, तो Fe3 के फॉर्म में करता है। ठीक है। अच्छा, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो विडाल किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। बिल्कुल, विडाल किसके लिए, टाइफाइड के लिए है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा है 1 वीक पहले, 1 वीक पहले जो है क्वेश्चन कराया गया है इसका, देख सकते हो, तो 1 वीक पहले है क्वेश्चन। अच्छा, प्लेसेंटा पेरिकार्प किसका कहता है, टोमेटो का। अब इसी फ्रूट वाल को हमने बताया था, आपको बना के बताया था, पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या होता है, यही तो दिया है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प जो होता है फ्रूट वाल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है, अब कब दिया है, 1 वीक पहले, 1 वीक पहले जो है यूट्यूब पर सेशन हुए हैं। अच्छा, डेंगू फीवर कौन फैलाता है, एडीज। देखो सेशन, लेटेस्ट सेशन है, सब जो है 1 हफ्ते 10 दिन पहले का सेशन वाला है। अच्छा, इसी तरीके से कह रहा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, 1 वीक पहले हाइपोथैलेमस दिया हुआ है। ठीक। अच्छा, कह रहे रॉन्गली मैच कौन करता है, देखो मॉर्गन का नाम बार बार दिया जा रहा है, लिंकेज के लिए है, लिंकेज के लिए है। तो ये प्रूफ वही किए थे, उसी को थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल एंट्रेंस को प्रूफ किसने किया, लिंकेज पूछा, उसे दूसरे फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है। खैर, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, सेक्रेटरी वेसल्स है। ये क्या है, सेक्रेटरी वेसल्स है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सेक्रेटरी वेसल्स कौन सा है, ये भी आपका दिख रहा है। अच्छा, रिस्पॉन्स फॉर रिजेक्शन का, इम्यूनिटी की बात करें, देखो सेल इम्यूनिटेड या एक्टिव इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड मैंने काफी क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें आपका एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन वाला जो प्रोसेस पूछा गया था। अच्छा, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन कि जो टाइफाइड फीवर है, वो उसका जो टेस्ट होता है सैल्मोनेला टाइफाइड फैलाता है, और विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन, मतलब लेटेस्ट में देखो कितने क्वेश्चन करा दिए थे उस टाइप के, कि बार बार रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन जिससे याद हो जाए। फिर देखो यही लेटेस्ट, मतलब 2-3 दिन पहले का सेशन था, थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन है, हाइपोथैलेमस। देख सकते हो आप, ये रिसेंट का वीडियो है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो सभी कि हाँ ये सभी सही है कि नहीं है। सेक्रेटरी देखो लेटेस्ट का, फिर देखो सेक्रेटरी क्या है, गोल्जी बॉडी, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैंने कराया है, और फिर से आपका जो है सही हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया लेटेस्ट का, 10 दिन पहले का वीडियो, मुश्किल से 1 हफ्ते से 10 दिन का पहले का वीडियो है, आप देख सकते हो। तो ये भी प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो है क्वेश्चन इस तरीके का है। अच्छा, ये पूछा कि मलेरिया जो एंटर करता है प्लाज्मोडियम जो है वो क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स होता है। देखो रिसेंट का क्वेश्चन है, स्पोरोजॉइट्स का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वही क्वेश्चन। फिर देखो एनिमल्स में कौन सी सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन। कौन सी प्रोटीन है, कोलेजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसी तरीके से देखो कह रहा है कि कोबरा अटैक करता है, कहां पे अटैक करता है, तो ये सर्कुलर, मतलब वेनम की बात कर रहे थे हम लोग। तो जो वेनम है, एंटी वेनम है, एंटी वेनम है, एंटी वेनम जो है वो क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, मतलब इसके बारे में हम लोग ने जिक्र किया हुआ है, एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। विच इज कॉल्ड द फीमेल क्यूलेक्स, फाइलेरिया काज करता है, तो क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया काज करता है। ठीक है, अब ये जो है कौन सा इंसेक्ट जो लास्ट दिन की स्लाइड है, लास्ट डे की स्लाइड है, मतलब जब हम लोगों ने किया हुआ था, तो न्यूरोटॉक्सिक कौन है, हीमोटॉक्सिक कौन स्नेक है, और उससे मतलब बात किया था। ये क्वेश्चन देखो 3 वीक पहले जो क्वेश्चंस कराया गया था आपका, और ये जो केमिस्ट्री किए थे हम लोग ने, और ये पूछा था कि हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो गैसेस जो लिक्विड है उसको गैस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो क्रैकिंग। देखो आंसर दिया है, क्रैकिंग दिया है, ये क्वेश्चंस कराया हुआ। आप लोग कह रहे थे कि कहां से क्वेश्चन आ गया,
कुछ लोग कह रहे थे सर आप तो कराए नहीं थे। तो क्वेश्चन देखो 3 वीक पहले ही है, ज्यादा दिन पहले का नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है जैसे न्यूमेरिकल टाइप का था, तो क्वेश्चन खैर बच्चे बता नहीं पा रहे थे, लेकिन न्यूमेरिकल जिस टाइप का था अल्फा बीटा के लिए पूछ रहे थे, और कुछ लोग हाफ लाइफ के बारे में बता रहे थे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन रहा होगा, मुझे जहां तक जो भी ये अल्फा बीटा इस टाइप का क्वेश्चन कुछ था, जो भी था न्यूमेरिकल इस टाइप का था केमिस्ट्री में। खैर ये भी मैंने कराया हुआ था। अब जो पीएच की बात करें, जैसे पीएच जो NaOH का दिया हुआ था कि NaOH का पीएच दिया था N/10 दिया हुआ था। मैंने क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर अगर सर्च करेंगे तो वो भी दिखेगा आपको। तो 0.1 होता है। आपको पीएच निकालने के लिए मैंने बताया हुआ था, तरीका बताया था, जो लोग ऐप पर क्लासेस ले रहे थे उनके लिए मैं बताया हुआ हूँ। तो यहाँ पे 0.1 हुआ, इसका मतलब 10⁻⁻1, इसका मतलब पीओएच जो है इसका कितना हुआ, 1 हुआ। और पीएच जब करोगे चूंकि बेस है तो 14-1 मतलब कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन, और पहले ही 7 से ज्यादा पीएच होता, तो NaOH है, बेस है, तो 7 से ज्यादा पीएच होगा। एंजाइम देखो लेटेस्ट में क्वेश्चन करा हुआ फिर से, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लोअर करने का काम करता है। ठीक है, प्लेसेंटा पेरिकार्प देखो फिर से करा हुआ है कि टोमेटो में खाया था। पेरिकार्प मतलब क्या था, फ्रूट वाल को, टोटल फ्रूट वाल को क्या मिला के बोला जाता है, पेरिकार्प बोला जाता है। ठीक, अच्छा, बिगेस्ट रेडियाई, रेडियाई की बात कर रहे थे, तो रेडियस किसका कम है किसका ज्यादा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारा चीजें मैं देखो समझाया हुआ हूं आपको। और साथ में जब आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट और इस टाइप की बॉन्ड की बात कर रहे थे, आयनिक की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने लाइटिस एनर्जी की बात की थी। किसकी बात की थी, लाइटिस एनर्जी की बात की थी। तो लाइटिस एनर्जी की बात की थी, वो इनवर्सली होता है क्या, साइज के क्या होता है, इनवर्सली होता है। खैर ये सारी चीजें जिक्र हो चुका है। न्यूलैंड्स लॉ देखो, डायरेक्ट देख सकते हो, 1 हफ्ते का वीडियो है, 1 हफ्ते पहले का। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं, न्यूलैंड्स के लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेट कहा जाता है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेट है। ये भी क्वेश्चन आप देखो सिर्फ 5 दिन पहले का है कि काइंड ऑफ एपिथेलियम इनर वाला ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में जो एपिथेलियम है कौन सी है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन। विच वन ऑफ द पेयर करेक्ट, इंसुलिन, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन था नहीं था, आप देख सकते हो, इंसुलिन से रिलेटेड था, ग्लूकागॉन से रिलेटेड था। मैंने क्वेश्चन ये आपको बताया हुआ किसी न किसी फॉर्म में, देखो आप देख सकते हो, ये फॉर्म में आपको पढ़ाया हुआ है। ग्लाइकोप्रोटीन और गोल्जी, सारा चीजें जो है ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइको, अब ये फिर से क्वेश्चन देखो, गोल्जी बॉडी का क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो जल्दी, अभी लेटेस्ट में जो लास्ट डे की बात करें उसमें आप देखोगे स्पोरोजाइट्स जो होता है वो कहां पे, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये ठीक है, स्पोरोजाइट्स, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज, ये जो है ठीक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ऐसे। अच्छा, फिर देखो ये लास्ट टाइम जो है, लास्ट डे जो है, जो क्वेश्चन किया गया है, म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैव द गैस्ट्रिक ग्लैंड हैविंग द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो 3 टाइप्स की सेल्स होती है। और जो HCl है, HCl जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पेप्सिनोजन, ये लिखो, लाइन लिखी है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और HCl पूछा गया था क्या करता है स्टमक में। ये लास्ट डे मैंने पढ़ाया हुआ था आपको, जब 2 घंटे मतलब मैराथन हुई थी हम लोग की, 9 घंटे मैराथन हुई थी, उसमें 2 घंटे मैंने ये पूरा पढ़ाया हुआ था। और ये लाइन देखे, चौथी लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन सही है, यही वाली लाइन थी। ठीक है, तो सारा जो है लास्ट डे, लास्ट हफ्ते का अगर आप लोग ने क्लास किया होता तभी पता चलता। हीमोफीलिया वगैरह के बारे में देखो जिक्र हुआ था, थैलेसीमिया के बारे में जिक्र हुआ था, ये सारा लास्ट स्लाइड की बात है। तो लास्ट डे जो है वो बात हुई थी। देखो ओपीएम की बात करें, एरिथ्रोजाइलम कोका, ये लास्ट डे की बात है। तो लास्ट डे स्लाइड से ये क्वेश्चंस हैं। अच्छा, वायरस है, वायराइड है, ये सारी चीजें देखो, वायराइड्स की बात है तो न्यूक्लियोइड, वायराइड, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। आरएनए विदाउट प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन लास्ट स्लाइड की है। तो बस यहां तक जो क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है आप सभी को कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया, और ये टारगेट सिर्फ दिखाने का ये टारगेट था कि हम लोगों ने जो मेहनत की, आप लोगों ने सपोर्ट किया हम लोगों ने आपके लिए जो है मेहनत बिल्कुल की है। मेहनत की आपने, हम लोग का साथ दिया, लगातार साथ दिया, आपने सेशन में साथ दिया है। तो वो चीज सिर्फ टारगेट ये था कि कम से कम अपने टीचर को देखें कि आपका टीचर जो आपको पढ़ाया है वो चीजें आई या एग्जाम में नहीं आई, है ना। अच्छा, 100% की कोई गारंटी नहीं ले सकता, आप खुद जानते हो कि 100% की गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ
लगभग क्वेश्चंस आपको देखो, मैंने सिर्फ 5-6, मैंने खुद जो है 5-6 ही सिर्फ सेशन को सिर्फ देख पाया, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता कि एक एक क्वेश्चंस को आप सेशन में देखो, क्योंकि बहुत सारे सेशन होते हैं। लेकिन लास्ट के हफ्ते देखेंगे तो उसमें 3-4 मैंने लिया, पुराने 1-2 हमने कुछ सेशन लिए, तो उसमें 5-6 घंटे का सेशन में पूरे ये क्वेश्चन जितना आपको दिखाया, लगभग मुझे लग रहा है कि 90% तक क्वेश्चन जो है यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। तो ये चीजें हैं, यही एक टारगेट हम लोग का होता है कि जो हम लोग पढ़ाएं आपको। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लगातार इस चीज के लिए कोशिश करती है कि सारी चीजें ऑथेंटिक रहें, हर चीजें क्लियर है, कहीं से ये डाउट ना हो कि क्वेश्चंस क्या आ गया और हम लोगों ने पढ़ा क्या आया, तो उस चीज का जो है दिक्कत ना रहे कि सारी चीजें वही आती है जो हम लोग पढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे देख के आपको खुद लगा होगा कि जैसे लिक्विड हाइड्रोकार्बन वगैरह का क्वेश्चन जो पूछा था, तो वो खुद समझ आप देखोगे कि कहोगे लग रहा है कि ये पेपर जो है इधर ही से बनाया गया है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो ऐसा नहीं, डिक्टो ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर सेशन दिया गया। बाकी जो बच्चे जो है ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे, जो बच्चे जो है ऐप पर जुड़े हुए थे बच्चे थे, तो वो जो है अच्छे से उन्होंने किया होगा। उम्मीद आप सभी ने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा, मुझे उम्मीद है। और बाकी जो है सेशन अब ऑफलाइन का भी जो है स्टार्ट होने जा रहा है, तो जिन लोगों को एनरोल्ड होना है तो वहाँ पे एनरोल्ड अब हो सकते हैं। तो अब जो है सेशन चूंकि नया स्टार्ट होगा, तो नए सिरे से फिर से एमएनएस की जो लोग तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, आराम से बढ़िया सेशन चलेगा ऑफलाइन, और जो लोग ऑनलाइन में एनरोल्ड होना चाहे ऑनलाइन में हो सकते हैं। तो ये है, ये बताने का हमारा तरीका था कि जो आपके जो टीचर्स हैं, आपकी जो फैकल्टी है, आपकी पूरी सेंचुरियन जो टीम है, वो आपके लिए कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से आपके लिए लगी रहती है कि जिससे क्वेश्चंस कहीं से इधर से उधर ना जाएं, उसके लिए मेहनत की गई। तो आप लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों ने आपको मेहनत, थोड़ा सा हम लोगों ने भी कोशिश की मेहनत करने की, और आपको रिजल्ट वो दिखेगा, जरूर दिखेगा। बिल्कुल बेस्ट ऑफ द लक आप सभी को, ऑल द बेस्ट कि जो है आपने अच्छे से परफॉर्म किया, रिजल्ट भी आपका बहुत बढ़िया है, आप सभी का रिजल्ट बहुत शानदार आए और रैंक आए आप सभी की, यही मैं उम्मीद करता हूं, यही मैं कामना करता हूं। ठीक है, तो बस यहीं तक। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। डियर एमएनएस एस्पिरेंट्स, आप लोगों का कल का पेपर पूरा हो गया, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों केसेस में। तो आज हम जो बेसिकली उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, पेपर के एनालिसिस, पेपर कितना था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन में बेसिकली आपकी 2 शिफ्ट में हुआ था पूरा एग्जाम, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो यहाँ पर जो एमएनएस का हमारा नया बैच जो है अगस्त में चालू हो रहा है। आप लोग अपनी अपनी सीट्स की बुकिंग करा लीजिएगा जो एमएनएस एस्पिरेंट्स होना चाहते हैं। ये 2020 का इसका प्रिपरेशन बोलेगी, इसमें कंप्लीट आपको कंप्लीट टारगेट के साथ में स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, आपकी पीपीटी मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। एमएनएस का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, बेसिकली फर्स्ट शिफ्ट में पेपर, इसमें टोटल फिजिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2 न्यूमेरिकल्स हैं और बैलेंस के जो हैं 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं। टोटल 5 पूछे गए, 5 में एक क्वेश्चन थोड़ा सा बाउंड्री के ऊपर है कि वो जीके में है या फिजिक्स में है, ठीक है। एनी हाउ वो क्वेश्चन भी मैंने ले लिया है यहाँ पर। तो टोटल इसमें से 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन का रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये बेसिकली न्यूटन्स ये आपके लॉज के ऊपर पूछा गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फार्मूले के ऊपर। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें जो मॉडरेट क्वेश्चन रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका हीट और थर्मोडायनामिक्स से पूछा गया, इसका लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट रहा है। तीसरा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछा गया है, ये क्वेश्चंस का लेवल जो आपका इजी लेवल रहा है। चौथा जो आपका करंट और इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का लेवल भी आपका इजी लेवल था। ये बेसिकली किरचॉफ्स लॉ के बारे में पूछा गया था। न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली आपके अल्फा बीटा रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अगर आपका अल्फा पार्टिकल निकलता है और उसके साथ में 2 बीटा पार्टिकल निकलते हैं, तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, आइसोबार मिलेगा, आइसोटोप मिलेगा,
ठीक है। और लास्ट में जो क्वेश्चन जो ग्रेविटी से रिलेटेड था, बेसिकली इसको आप ग्रेविटी से भी रिलेटेड बोल सकते हैं, इसको आप जीके से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन आपका लेवल इजी लेवल था। वो क्वेश्चन बेसिकली था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो टोटल मिला के इसमें 5 क्वेश्चन, अगर हम जीके का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहां तक इसमें आपके न्यूमेरिकल्स अगर मैं बात करता हूँ, प्योरली अगर फिजिक्स के सेक्शन के 4 न्यूमेरिकल्स हैं, आउट ऑफ 4 न्यूमेरिकल्स में 2 आपके 4 क्वेश्चंस में 2 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और 2 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इसकी जो आ रही है 120 ±5 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगी, क्योंकि ये बेसिकली कट ऑफ में जो मॉडरेशन होगा, मॉडरेशन आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के पेपर के बेसिस पे होगा। अभी हम एमएनएस शिफ्ट 2 का डिस्कशन करते हैं। एमएनएस क्वेश्चन शिफ्ट 2 में बेसिकली टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 न्यूमेरिकल पूछा गया है और 4 इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहां तक टॉपिक वाइज की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें से यूनिट और मेजरमेंट से पूछा गया, जो बेसिकली आपका स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट के ऊपर पूछा गया है। इसका जो क्वेश्चन लेवल आपका इजी रहा। सेकंड क्वेश्चन जो बेसिकली आपका लॉ ऑफ मोशन से पूछा गया है, इसका क्वेश्चन लेवल भी काफी इजी था। थर्ड क्वेश्चन जो आपका हीट और थर्मोडायनामिक्स से पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था और इसका क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट था। बेसिकली इसमें कॉर्नोट इंजन की इफिशिएंसी के ऊपर डिस्कशन हुआ था कि अगर इसकी 40% इफिशिएंसी हो तो इसमें इतनी जूल की एनर्जी मिलेगी, और अगर इसमें 60% 50% अगर इफिशिएंसी बढ़ा दी जाए तो कितनी एनर्जी जूल्स की मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका एटॉमिक फिजिक्स से पूछा गया, इसका क्वेश्चन लेवल इजी रहा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका ग्रेविटी से पूछा गया, इसका भी क्वेश्चन इजी रहा। फिफ्थ क्वेश्चन में बेसिकली जो पूछा गया था व्हिच वन इज द हॉटेस्ट स्टार, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बेसिकली वीनस का होना चाहिए, वीनस इज द हॉटेस्ट स्टार। तो टोटल मिला के इसमें 5 क्वेश्चन इसमें भी सेकंड शिफ्ट में भी पूछे गए, और जो दोनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 120 ±5 की आएगी, क्योंकि हमें दोनों का बेसिकली जो पेपर जो होंगे वो डिफिकल्ट बेस्ड पे। जहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर ओवरऑल की बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को लेके वो इजी रहा, सेकंड शिफ्ट का डिफिकल्ट रहा। तो नेचुरली इसमें मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस, मॉडरेशन का प्रोसेस होगा, और इसकी वजह से जो आपका शिफ्ट जो आपकी कट ऑफ है थोड़ी ±5% के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं। तो जिनके 120 के आसपास में जिनकी आपकी स्कोरिंग आ रही है वो लोग सेफ जोन में हैं, और इसके बेसिस पे ये मैंने एनालिसिस प्रेजेंट की है आपको। सो होप ये आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।